हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो बच्चे लोग, आज बात होगी। कई बच्चों ने ये फ़ोन करके पूछा है। इवन अभी जस्ट कोरा पे मैं आंसर्स लिखती हूँ, बच्चों ने बोला कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मोनोटनी बढ़ती जा रही है, लेथार्जी आती जा रही है, और बोर्ड एग्ज़ाम पास आ गए हैं, प्री बोर्ड्स की तैयारी शुरू हो गई है, तो अब क्या करना चाहिए। तो आज सारी बातें इसी पर होंगी कि हम लोग कैसे अपनी पढ़ाई का जो मोमेंटम है उसको फिर से बढ़ाएं। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन बट द थिंग इज़ दैट नन ऑफ यू आर रॉन्ग। ये जो सारी बातें आपने पूछी कि लेथार्जी या मोनोटनी या एक याद नहीं हो पाना, ये सारी चीज़ें सच हैं, क्योंकि जिस टाइम से हम गुज़र रहे हैं वो थोड़ा अलग सा है, और ऐसा टाइम पहले आपने कभी देखा नहीं है, हमें से किसी ने नहीं देखा है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू। आपका पढ़ने में मन अब नहीं लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। इतने महीनों से एक जैसा सेटअप में रहते रहते अब शायद आप परेशान हो गए हैं। याद नहीं हो रहा है लेकिन आप याद कर रहे हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल, पहले इसे एक्सेप्ट करें। और अच्छी बात है कि जब हम किसी भी चीज़ का करेक्शन करने चलते हैं तो सबसे पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, कि हमें अपने को समझना पड़ता है कि कहाँ से दिक्कत आ रही है। और आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो उसे एक्सेप्ट करिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ होता है। आपके आसपास जो और बड़े लोग हैं, आप अगर उनको देखें, अपने से छोटे वालों को, दिस पेंडेमिक हैज़ टच्ड एवरीबडी। कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अलग अलग तरह से सबके इम्पैक्ट हो सकते हैं, रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट नोबडी, देयर विल बी समबडी हु विल नॉट बी अफेक्टेड आउट ऑफ दिस। सो पहली बात कि ये बिल्कुल नॉर्मल है जो आपके साथ हो रहा है। इसके बाद 2-3 पॉइंट्स पर हम लोग बात कर ले, जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना देंगे, जो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है अभी आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने रूटीन की। आप जिस टाइम पर सोते थे, स्कूल जाते थे, आते थे, एक सेट लाइफ चल रही थी, जो भी पूरी तरह से एक 360 डिग्री टर्न आ गया है, जो बिल्कुल बदल गई है। लेकिन आप घर पे क्यों हैं, सबसे पहले ये सोचिए कि जिससे आप सेफ रह सकें। और अगर आप इफ़ यू एनालाइज प्रॉपरली, देन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन लाइफ, दैट वी हैव टू बी सेफ। और आप सेफ अपने घर पर ही हैं। तो जब आपको सेफ्टी के लिए घर पे रहना है, तो उसके हिसाब से हमें शेड्यूल को प्लान आउट करना है। देयर हैज़ टू बी अ टाइम टेबल विच विल बी फॉलोड एट होम ऑल्सो। तो एकदम से टाइम टेबल नहीं बन जाएंगे, एकदम से स्कूल के टाइम टेबल बने हुए हैं, वी अंडरस्टैंड। और आपके ज़्यादातर स्कूल्स ने आपको बीच में ब्रेक्स भी दिए हुए हैं कि जो आपका स्क्रीन टाइम होता है, आपकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, उसे फॉलो करिए। अब एक अपना टाइम टेबल भी बनाइए, और शुरुआत में ये कीजिए कि कल से ही शुरू कीजिए कि किस समय पे आप क्या कर रहे हैं, उसको पूरा लिस्ट आउट कीजिए। एक दिन नहीं, 2-3 दिन लगातार कीजिए। इवन आप अपना स्टडी टेबल छोड़कर उठते हैं, किचन तक जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उसको भी उसमें इंक्लूड कीजिए। छोटी छोटी सी चीज़ों में आप पाएंगे कि बहुत सारा टाइम चला जाता है, वी डोंट कम टू नो। आप उठते हैं और देखते हैं कि मोबाइल पर एक मैसेज चेक कर लूँ, और फिर उसमें आधे घंटा तक चला जा सकता है। सो यू लिस्ट आउट थिंग्स, व्हाट यू डू एट व्हाट टाइम, किस समय सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसके बीच में भी आप सारी चीज़ें करेंगे। और उन 2-3 दिनों का जब भी आप पूरा एक चार्ट बना लेंगे, तब आप पाएंगे कि उसमें से बहुत से ऐसे टाइम है जिसमें से यू कैन टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। उसके बाद टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम पर हम ये, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हो, किसी भी 2 बच्चों का टाइम टेबल एक जैसा नहीं होगा। आपके स्कूल का टाइम टेबल सेट है, ऑनलाइन क्लासेस का, उसके और आपकी कोचिंग भी हो सकती है, उसके हिसाब से अपने शेड्यूल को प्लान कीजिए। अब जो अपना शेड्यूल आप प्लान कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर रेस्ट का टाइम होगा, सारे टाइम रखिए उसमें, रिलैक्सेशन का टाइम भी, एक एक चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे। हाँ, ज़िंदगी घड़ी नहीं बन जाएगी, बट यू नो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा टाइम चला कहाँ जा रहा है। इसके बाद अब जब आपका टाइम टेबल बन जाएगा, तो वो इतना हैवी मत बना लीजिएगा कि आप सारे टाइम पढ़ रहे हैं। नोबडी कैन डू दैट।
And this is the reason, you know, you get exhausted, monotony, boredom, lethargy. This is outcome of this such kind of routine or schedule only. तो अब आप उसमें ऐसी चीज़ें डालिए जो काम करना आपको पसंद है. अब ये नहीं बोलेंगे कि हमें वीडियो गेम खेलना है 2 घंटे, वो आपको थका देता है. हाँ, उसके टाइम को कम कीजिए, 15-20 मिनट्स, आधा घंटा शुरू में रख लीजिए, उसके बाद टाइम कम कीजिए. कुछ वो काम कीजिए जिससे आपका जो मेंटल पीस या दिमाग में जो थॉट्स का फ्लो बराबर चलता रहता है वो ब्रेक होकर कुछ और चले, जिससे आप पौधों में पानी डाल सकते हैं. आप किचन में कोई नई डिश ट्राई कर सकते हैं, गाड़ी को साफ़ कर सकते हैं. कोई भी ऐसा काम निकालिए जो इससे अलग, आपको जो भी चीज़ें पसंद हो. दिवाली आ रही है, कुछ सफाइयाँ कर सकते हैं, अपने रूम से स्टार्ट कीजिए. तो कुछ भी एक ऐसा काम रोज़ करें जो आपको अनवाइंड करने में हेल्प करे. आप मानेंगे नहीं, बट कबर्ड अरेंज करना भी मेडिटेशन है. तो इसे खींचिए और देखिए, धीरे धीरे करके जब आप वो उस काम को पूरा करके आएंगे, यू विल फील फ्रेश, यू कैन सिट बैक एंड स्टडी अगेन. और यहाँ पे कोई भी एक सेट फॉर्मूला नहीं होगा, हर बच्चे के लिए अलग होगा. सबका अपना अपना सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं. डाइनिंग टेबल अरेंज कीजिए, या कहीं पर भी पापा के पास जाकर पूछिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. You'll be pleasantly surprised but you'll be happy. और साथ साथ ये भी देखिए कि उस कितने टाइम में आप अपने नर्व्स को, अपने इमोशंस को सेटल कर सकते हैं. और टाइम टेबल बनने के बाद फिर ज़रूरी है उसको फॉलो करना. ये नहीं होगा कि 2 दिन हमने उसे फॉलो किया और उसके बाद नहीं किया. सो द की of success which I am giving you today is that there are 2 things which I have told you till now. One, that you need to accept that whatever is happening with me is normal. It is happening with most of the people. Not all of them are studying. Those who are going office, those who are into business, they are also feeling the same thing. So it's normal. There's nothing wrong with you. दूसरा, अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, अपने शेड्यूल को पहले लिस्ट आउट करेंगे, उसके बाद अपना देखेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है. और आप ये समझते हैं, किसी को भी इसको बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि आपका जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं या आपके, अदरवाइज़ आप 9th-11th में तो आपके दूसरे एग्ज़ाम्स हैं. Third thing which I would like to tell you today, and this will be my last, not more than that, so that you can assimilate. Keep an eye on your what you eat. लेथार्जी क्यों सेट इन कर रही है? क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है और भूख बच्चों को लगती है. घर में है तो अच्छी चीज़ें, और कोई रैंडम टाइम नहीं होता. स्कूल जाते थे तो आप एक टिफ़िन ले जाते थे और कैलोरीज बर्न होती थी इधर उधर भागने दौड़ने में, कुछ नहीं तो सीढ़ियाँ ही चढ़ते थे, जब ख़त्म हो गया. तो एक एक्सरसाइज का रूटीन ज़रूर रखिए जो भी आपको अच्छी लगती है. ये नहीं है कि अब जिम नहीं जा पा रहे हैं तो कुछ हो नहीं पा रहा. दिस विल नॉट डू. You all are intelligent people. You understand what is good for life and what is good for you, what is bad. So plan out a regime of exercise. Even if it is for 15-20 minutes, do it. And then keep it happen on what you eat. And here I'll repeat this, that what is good for you, what is bad. My last point will be, we understand what is right, what is wrong, but we end up doing wrong. Why? Because we do not think deeply about short-term goals and long-term goals. Instant gratification is what we have started living for. अभी भूख लगी है तो अभी कुछ भी खा लिया एंड आई एम ओके. अब जाइए किचन में, कुछ अपने लिए बनाइए हेल्दी और उसे खाइए. इकट्ठा कीजिए कि कौन सी ऐसी हेल्दी स्नैक्स हैं जो हम खा सकते हैं टाइम टू टाइम, उसे बनाइए. यू सी, इट्स थेरेपेटिक. किचन में काम करना या अपने लिए कुछ बनाना एक थेरेपी है जो आपको बहुत सुख देता है. सो लास्ट थिंग विच आई टोल्ड यू, आई एम रिपीटिंग, एंड इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आज सोने से पहले, कि हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं अपनी लाइफ में.
क्योंकि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस या शॉर्ट टर्म गोल्स जो है उस समय तो बड़ी खुशी देते हैं, लेकिन आगे चल के वो लाइफ में दिक्कत बनाते हैं। तो आज से सोने से पहले सोचना शुरू करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, लिख लेना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अगर घर में छोटे भाई बहन हैं जो वो पढ़कर और आपका मजाक उड़ाने वाले, बंद कर दीजिए, उसे फाड़ लीजिए। राइट आउट डाउन एवरीथिंग, pour out your emotions, tear it and throw it in dustbin। और अगर ऐसा नहीं है तो उसे लिख कर अपने पास रखिए। आप देखेंगे कि जहाँ से आपने शुरू किया था 10 दिन बाद उससे कहीं आगे आ जाएंगे आप। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। गिव योर सेल्फ सम टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।